नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पे हमेशा बना रहे, यही मैं प्रे करता हूँ आप सभी के लिए दोस्तों। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं एंड लेट्स सी कि आज आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। दोस्तों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने भी यूपीआई या सुपर थैंक्स के थ्रू सपोर्ट दिया इस चैनल को, वो मैं प्रार्थना करता हूँ कि अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। एंजल्स एंड सिस्टर, स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। ऑलराइट, आज का सबसे पहला कार्ड हम पिक करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आया है किंग ऑफ फायर। ऑलराइट, लेट्स सी। सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज रिलीज। यहाँ पे रिलीज की एनर्जी आ रही है। पेज ऑफ अर्थ। ऑलराइट, लेट्स सी और क्या है आपके लिए आज खास। नाइन ऑफ अर्थ, सेवन ऑफ अर्थ। ऑलराइट, नाइन ऑफ फायर। ओके, एंजल्स एंड सिस्टर, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब के लिए और क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। सेवन ऑफ वाटर। देखते हैं दोस्तों आज का जो लास्ट कार्ड है आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है उसमें। थ्री ऑफ एयर। ऑलराइट, आज का जो सबसे पहला कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आया है किंग ऑफ फायर, जो कि नेतृत्व को और आत्मविश्वास के टाइम को इंडिकेट करता है। देखिए दोस्तों, इस वक्त आप अपने जीवन में एक लीडर की पोजीशन पे जैसे हैं। जो आपकी सोच समझ है, जिस तरीके से आप डिसीजंस ले रहे हैं या अपने काम को कर रहे हैं, जैसे एक लीडर होता है उस तरीके से आप चीज़ें कर रहे हैं। और अब आप किसी और के कहने पर नहीं कुछ कर रहे या किसी और के कंट्रोल में नहीं है, बल्कि अपने दिल से और अपनी बुद्धि से आप हर फैसले कर रहे हैं और सोच समझ के कर रहे हैं। दोस्तों, आपके अंदर एक ज़बरदस्त जो कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है, वो जाग चुका है और लोग आपकी ऊर्जा और जो करिश्मा है वो महसूस कर रहे हैं। उन्हें फील होता है जब वो आपसे बात करते हैं या लोग जब आपके कंपनी में होते हैं, आपके अराउंड जब होते हैं, जो भी वार्तालाप आपसे उनकी होती है उससे उन्हें कहीं ना कहीं ये महसूसता होती है, फील होता है उन्हें। सबसे पहली चीज़ जो उन्हें फील होती है वो सबसे बड़ी चीज़ है जो पीस है आपकी, जो शांति का एहसास है, वो आपके अराउंड रहने पर, आपसे वार्तालाप करने पर लोगों को फील होता है। और प्लस आपके अंदर की जो एक प्रकाश है, जो आपके आत्मा की जो शक्ति है, वो भी लोगों को महसूस होती है। दोस्तों, पहले जो लोग आपकी ताकत को नज़रअंदाज कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं वही लोग आपकी सफलता देखकर हैरान हैं। इनफैक्ट आपने जो मेहनत और जो हिम्मत आपने दिखाया, आपने जो मेहनत किया है और हिम्मत के साथ जो आप आगे बढ़े हैं, वो सब अब खुलकर सामने आ रहा है और लोग उसे रियलाइज़ भी कर रहे हैं। लोग कहीं ना कहीं रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, मैं कहूँगा, जिस तरीके से आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं अपने जीवन में। तो लोग कहीं ना कहीं इंस्पायर भी हो रहे हैं, आपसे प्रभावित हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कि साफ तौर पे दिख रहा है।
ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है दोस्तों कि आपने अपने अंदर के डर को कहीं ना कहीं जीत लिया है, उस पर एक जीत हासिल कर ली है। यानी जिस चीज़ को आपकी कमज़ोरी दिखाने की कोशिश की जा रही थी, उस चीज़ को आपने अपनी ढाल बना ली, आपने शील्ड बना लिया। यानी चाहे हम आपके शत्रुओं को देखें आपके जीवन में, या कोई ऐसे लोग जो आपके परिवार से रिलेटेड भी हो सकते हैं, बहुत करीबी भी हो सकते हैं, जिन्होंने आपके इमोशनल साइड का बहुत फ़ायदा उठाया, या फिर आपको जैसे कहते हैं ना, एक इमोशनली किसी को ब्लैकमेल करना और अपने अकॉर्डिंगली किसी को चलाना। चाहे आपका कोई कह सकते हैं कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप भी आप में से कुछ लोगों का हो सकता है। तो साफ तौर पे दिख रहा है कि अब आप दूसरों के कंट्रोल में नहीं चलने वाले, और यही बात अब उन लोगों को हजम नहीं हो रही है जो आपको कंट्रोल करते थे। उन्हें ये कतई नहीं बर्दाश्त हो रहा है कि कैसे आप अपने दम खम पे अपना सारा काम कर रहे हैं, लोग आपको इज्जत भी दे रहे हैं और आप अपने काम में सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। साथ ही साथ जो सोचते थे कि आप उनके सहारे रहेंगे जीवन भर या आप उन पे डिपेंडेंट रहेंगे, वो चीज़ अब हो नहीं रही है, और आप उस इंसान के चंगुल से, उस इंसान के मतलब जो इरादे थे आपको हमेशा अपने कंट्रोल में रखने का, उस चीज़ से अब आप कहीं ना कहीं जो मुक्त हो रहे हैं ना, ये चीज़ उस पर्सन को शायद हज़म नहीं हो रही है, बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। यही रीज़न है कि जो जलन का कारण है वो यही है, और इसके वजह से कह सकते हैं कि इस समय वो इंसान पूरी तरीके से आग बबूला हो रखा है। लेकिन मैं यही कहूँगा, ये उनका अपना कर्म है। दूसरों को जो कंट्रोल करने की सोचते हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि अगर वो दूसरों को कंट्रोल करेंगे तो एक दिन वो स्वयं भी कंट्रोल होंगे। तो जो भी आपका पुराना कार्मिक हिसाब किताब था पूर्व जन्मों का, वो जैसे भी था वो कंप्लीशन की ओर दिख रहा है, कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। यही रीज़न है कि अब आप उस पर्सन के कंट्रोल में नहीं रह गए हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, और यही चीज़ अब उस पर्सन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। जैसा कि हर बार आपके इमोशनल साइड को मिसयूज़ करने की कोशिश कुछ लोग करते थे, और कोई ऐसा डर था जिसका कहीं ना कहीं लोग गलत इस्तेमाल करते थे आपको ब्लैकमेल करने के लिए, या फिर शायद उन्हें पता था कि क्या चीज़ वो बोलेंगे जिसके वजह से आपके अंदर एक डर रहेगा और फिर उस चीज़ का फ़ायदा वो उठा सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें अब नहीं पॉसिबल हो सकती, क्योंकि आपने अपने जो भी कमज़ोरी थी, जो भी डर था, उसको अपनी ढाल की तरह आपने बना लिया। यही रीज़न है कि अब कोई भी इस चीज़ का मिसयूज़ नहीं कर सकता, कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। दोस्तों ये कार्ड ये भी दिखाता है कि यूनिवर्स खुद आपको आगे बढ़ाने में एक तरीके से मदद कर रहे हैं, चाहे लोगों के थ्रू, चाहे ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की जा रही हैं ताकि आप आगे बढ़ सकें। और जो भी ब्लॉकेजेस थी आपके जीवन में, जो कुछ लोगों ने जानबूझ के बना रखे थे, कुछ लोगों ने जानबूझ के ब्लॉकेजेस क्रिएट किए थे आपके लाइफ में, उन सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव कर रहे हैं यूनिवर्स, और आपको आगे बढ़ाने में पूरी इस समय हेल्प की जा रही है। दोस्तों ये साफ दिख रहा है कि अब आप तेज़ी से और हिम्मत से आगे बढ़ रहे हैं, और इसी चीज़ को देखकर कुछ लोग बहुत जलन अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, लेकिन वही है, जल कर भी वो क्या कर लेंगे। शायद उनका जलना ही लिखा है, इसीलिए वो आपको देखकर जल रहे हैं। लेकिन आप अपने जीवन पे फोकस कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, तो देखा जाए तो आपके लिए तो ये विक्ट्री है, और ऐसे लोगों के फेस पर एक बहुत बड़ा स्लैप है। आज का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे आया है रिलीज़, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत यहाँ पे दे रहा है। ये कार्ड एक रिलीज़ की ऊर्जा है, यहाँ पे रिलीज़ की एनर्जी जो निकल के आ रही है। साफ तौर पे ये दिखा रहा है, ये कार्ड बता रहा है कि आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव चल रहा है। कई जो पुरानी बातें थीं, पुराने जो रिश्ते थे, और जो पुरानी परेशानियाँ थीं जीवन में, जो कहीं ना कहीं अभी भी आप में से कुछ लोग के जीवन में बनी हुई हैं, वो अब समाप्त हो रही हैं। दोस्तों शायद किसी ने आपको धोखा दिया हो, या कोई चीज़ बार बार आपको रोक रही थी, अब वो सब धीरे धीरे आपके जीवन से कहीं ना कहीं दूर हो रही हैं, क्योंकि ऐसी जो भी चीज़ें अब आपके लाइफ का हिस्सा थीं, जो कि एक तरीके से कहीं ना कहीं आपको डीमोटिवेट करते आ रहे थे, आपको पीछे खींचते आ रहे थे, ये जो चीज़ें थीं, ये लोग थे, एक जो नेगेटिविटी का जो कारण कुछ लोग बने हुए थे, ये सब दूर होते हुए दिख रहे हैं आपके लाइफ से।
यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका ख़त्म होना कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपके लाइफ में एक नया अध्याय शुरू हो सके। दोस्तों ये कार्ड बताता है कि जिसे आप कहीं ना कहीं खो रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको, वो एक्चुअल में वास्तव में आपको आज़ाद कर रहा है। यानी हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप नहीं चाहते थे आपके जीवन से एंड हो, चाहे वो कोई रिश्ते हों, कुछ लोग हों जो दूर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो ये ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें आपको स्टक कर देती हैं, आपकी ग्रोथ में जैसे एक बाधा कहीं ना कहीं आ जाती है। हाँ, ये है कि दुख होता है, तकलीफ़ होता है ऐसी सिचुएशंस में, और हम लेट गो नहीं करना चाहते, लेकिन कभी कभी ये ज़रूरी भी होता है, क्योंकि अब आपका जो जीवन है वो आगे की ओर बढ़ रहा है और एक बहुत अच्छा फ्यूचर है आपके लिए जो वेट कर रहा है। इसीलिए ऐसे लोग जिन लोग का संकल्प आपसे नहीं मेल खा रहा है, बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में आप कुछ और सोच रहे हैं, आप अगर ए सोच रहे हैं तो अगला इंसान बिल्कुल उल्टा सोच रहा है, तो एकदम विपरीत जो एक टकराव है लोगों से, कह सकते हैं एनर्जीज़ का जो एक टकराव हो रहा है कुछ ऐसे लोगों से आपके जीवन में, जिनके संकल्प, जिनकी सोच आपके साथ नहीं मिलती है, तो साफ दिख रहा है, ये कार्ड इंडिकेशन दे रहा है कि ये वक्त आ गया है उन सारी चीज़ों को रिलीज़ करने का। यानी कि वैसे भी वो चीज़ें आपके जीवन में नहीं टिकने वाली हैं, वो लोग नहीं टिकने वाले हैं, अपने आप ये दूरी अपने आप आ रही है, बन रही है, कुछ लोग के जीवन में तो हो भी चुका है। तो साफ तौर पे दिख रहा है कि ये ज़रूरी भी था, क्योंकि अब जो लाइफ का आगे ट्रेजेक्ट्री है आपके, वो अपवर्ड से काफ़ी अच्छे उन्नति दिख रही है, काफ़ी सारी अबंडेंस दिख रही है, और ये ज़रूरी है कि अब आप आगे बढ़ें। दोस्तों जो भी पुराने घाव थे उनको छोड़कर एक नई शुरुआत करने का अब समय आ चुका है, और जो लोग पहले आपको रोकते थे अब वहीं अपनी हार की जो कीमत है कहीं ना कहीं चुका रहे हैं, और उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने गलत किया, आपके रास्ते में ब्लॉकेजेस डाल के जो भी चैलेंजेस उन्होंने जानबूझ के क्रिएट किए वो बिल्कुल भी फेयर नहीं था। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे क्लियर आया है पेज ऑफ अर्थ। दोस्तों पेज ऑफ अर्थ एक नई सीख और एक नई शुरुआत को दर्शाता है। दोस्तों अब आपके लिए ना एक ऐसा टाइम, एक ऐसा समय है कुछ नया सीखने का। आपके जीवन में एक नई दिशा कहीं ना कहीं खुल रही है, किसी नए हुनर, कोई नया, जैसे कोई नए स्किल्स हो गए जो आप सीखने के लिए आगे बढ़ेंगे, और आपको काफ़ी फ़ायदा भी होगा। ये स्किल्स कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा काम देने वाले हैं। दोस्तों ये मौका आपको मिल सकता है नए स्किल्स को सीखने का, तो बिल्कुल इसे ऐसे ही वेस्ट ना जाने दें, इसको ज़रूर अपने समय को यूज़ करें। और ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप धीरे धीरे लेकिन मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों अब आपकी जो मेहनत है और जो सब्र है वो आने वाले महीनों में आपको बहुत बड़ी सफलता देगा। जो लोग पहले आपकी शक्ति पर शक करते थे, अब वही लोग ना आपसे सीखने की कोशिश करेंगे। उनके अंदर एक ये होड़ रहेगी कि यार अगर ये पर्सन कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, या हम इससे क्यों ना सीखें। तो इस तरीके से लोग कहीं ना कहीं ट्राई करेंगे आपको अप्रोच करने के लिए। यहाँ पे साफ दिख रहा है दोस्तों कि यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप छोटे कदम लेकर अपनी जो बड़ी मंजिल है वहाँ तक पहुँच सकें। इसलिए जल्दबाजी नहीं बल्कि लगातार मेहनत करते रहें, और जैसे जिस तरीके से, जिस प्लानिंग से आप आगे बढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही तरीका है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन एटलीस्ट कम से कम कोई गलत डिसीजंस नहीं हो रहे हैं और सही डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हैं। तो इस समय आपको फोकस्ड रहना है, अपने फोकस को भटकने नहीं देना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसी कोशिश करेंगे कि वो डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करें और आपका जो मन है वो भ्रमित हो जाए, वो भ्रम की सिचुएशन में पड़ जाए। तो इसीलिए किसी भी ऐसी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है जो आपको भ्रमित करने की कोशिश करें। दोस्तों आज का जो फोर्थ कार्ड ऑफ द डे है यहाँ पे आया है 9 ऑफ अर्थ, जो कि कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता को और सफलता को साफ तौर पे दिखाता है। दोस्तों 9 ऑफ अर्थ का कार्ड यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन दे रहा है। मैं सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये बहुत अच्छा कार्ड आया है, क्योंकि ये जो कार्ड है ये बिल्कुल जैसे आशीर्वाद जैसे है, जैसे ब्लेसिंग है। क्योंकि अब आपके जीवन में स्थिरता यानी जो स्टेबिलिटी है
आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और सम्मान ये आने वाला है। आपकी जो मेहनत है उसका जो फल है, वो मिलने का जो समय है वो अब आ चुका है। आप अपने जीवन में एक ऐसे मुकाम पर कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं जहां आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं रहेगी दोस्तों। आप खुद अपनी पहचान और अपनी जो सफलता है उसके मालिक बन रहे हैं। और ये कार्ड ये भी दिखाता है कि अब अपने जीवन की जो छोटी छोटी खुशियां हैं उनका आनंद लेने का समय है ये। जो लोग पहले आपको कमज़ोर कहते थे, अब वहीं आपकी मजबूती की कहीं ना कहीं मिसाल देंगे। तो साफ तौर पे दिख रहा है कि ये कार्ड जैसे एक ब्लेसिंग के रूप में है। सबसे बड़ा इशारा इस कार्ड के थ्रू यही मिल रहा है कि जिस स्टेबिलिटी के लिए आप इतने समय से मेहनत कर रहे थे और जो जो परेशानियां आपने फेस की, जो भी मेंटली, फिजिकली, यहाँ तक कि कह सकते हैं घर परिवार में किसी के स्वास्थ्य को लेकर जो चैलेंजेस आपने फेस किए या अपनी स्वास्थ्य को लेकर जो चैलेंजेस फेस किए हैं, अब आप देखेंगे कि एक राहत का समय जैसे शुरू हो रहा है। यानी कि एक जो स्थिरता है, जो जैसे कहीं खो सी गई थी, वो अब वापस आने वाली है आपके जीवन में। और ये जो स्टेबिलिटी है ये लंबे समय तक रहेगी। ये ऐसा नहीं है कि ये बस अल्पकाल के लिए है, ये लंबे समय तक बनी रहेगी। और कहीं ना कहीं एक शांति, एक जो मन की शांति है वो बनी रहेगी। और वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त आपके जीवन में। दोस्तों आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, यहाँ पे 5th कार्ड ऑफ द डे इज 7 ऑफ अर्थ। दोस्तों 7 ऑफ अर्थ का जो कार्ड है ये आपके अंदर के सब्र को और भरोसे को दिखाता है। ये कार्ड बताता है दोस्तों कि आपने जो बीज बोए थे अपने जीवन में, यानी जो हार्डवर्क आपने किया था, वो अब टाइम आ रहा है। जो सब्र आपने रखा, जो भरोसा आपने बना के रखा, अब समय आ रहा है कि उस बोझ, जो बीज को जो आपने बोया था, वो अब वृक्ष का रूप ले रहा है। और वृक्ष का रूप लेकर वो आपको फल भी देगा, फूल भी देगा। और वो समय अब आपके जीवन में आने वाला है। तो साफ तौर पे जो भी आपने मेहनत की है उसका जो फल है वो आपको मिलने वाला है। और आपने मेहनत का बीज बोया, इसीलिए आपको फल भी मीठे मिलेंगे। आपको देखकर जो आपके दुश्मन हैं, जो शत्रु हैं, उन्होंने जलन में आके नफ़रत का बीज जो बोया है, अब कहीं ना कहीं वो उसी नफ़रत का जो फल है उन्हें भुगतना पड़ेगा। जैसा बीज बोया है वैसा ही वृक्ष होगा, वैसे ही फल मिलेंगे। तो सीधी सी बात है, आपको देखकर जिन लोगों ने जलन की, जिन लोगों ने नफ़रत की और आपके प्रति जो भी गलत उन्होंने हरकतें की हैं, उन्होंने जो बीज बोया अपने कर्मों का, तो साफ दिख रहा है कि अब उसका जो फल है वो उनको पूरी तरीके से, जो कर्मा है वो रिटर्न उनको मिल रहा है। और पे ऑफ करने का समय उनके जीवन में शुरू हो चुका है। दोस्तों ये कार्ड ये भी दिखाता है कि कभी कभी हमें लगता है कि कुछ जैसे रुक गया है, लेकिन असलियत में यूनिवर्स चीज़ों को सही जगह सेट कर रहे होते हैं। यानी कि कोई ऐसा काम आपका जिसमें आप जैसा उम्मीद कर रहे थे वैसा चीज़ें, उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं, या वो स्पीड अप नहीं हो रहा, जल्दी नहीं हो रहा है, बहुत टाइम ले रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, या फिर वो काम रुक सा गया है, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा नेगेटिव ही हो। कभी कभी ये ज़रूरी भी होता है कि हो सकता है आपको यूनिवर्स किसी बड़े नुकसान से बचा रहा हो। ये भी पॉसिबल है कि कुछ चीज़ों में वक्त लगता है, कोई चीज़ तुरंत नहीं, ओवरनाइट नहीं तैयार होती हैं। तो हो सकता है ये वही काम हो जिसमें भले ही टाइम लग रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इसका जो रिज़ल्ट होगा वो आपके फेवर में ही होगा। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए घबराइए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये कार्ड इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि जो आपने बोया है ना, वो बहुत जल्दी फल देने वाला है। तो इसीलिए परेशान ना हो। सिर्फ जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, अपने जीवन में ध्यान दे रहे हैं, अपने रोज़मर्रा के काम को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाल रहे हैं, उसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। आज का जो 6th कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहाँ पे आया है 9 ऑफ फायर। दोस्तों 9 ऑफ फायर का जो कार्ड है ये करेज को दिखाता है। जो साहसी इंसान है उसके अंदर की जो साहस है उसको ये रिप्रेजेंट करता है, और रक्षा को दिखाता है। यानी दोस्तों अब टाइम है, अब वक्त है अपने सपनों की रक्षा करने का। आप बहुत दूर आ चुके हैं दोस्तों अपने लाइफ में, और अब पीछे मुड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आपके जो शत्रु हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं यहीं
कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो हौसला है वो टूट जाए, लेकिन उन्हें नहीं पता है दोस्तों कि अब आपके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा जैसे एक डिवाइन प्रोटेक्शन बनी हुई है। आप अब एक योद्धा की ऊर्जा में हैं, जैसे एक वॉरियर होता है उसकी एनर्जी होती है, उस तरीके से आपकी ऊर्जा इस समय है। और आपकी जो आत्मा है यही इशारा दे रही है, यही मैसेज आपको दे रही है कि डरना नहीं है, क्योंकि जीत बहुत पास है। तो बस अपना जो कर्म है उसे हमें करते रहना है, उससे पीछे नहीं हटना है। बाकी साफ दिख रहा है कि आपने फोकस्ड होके सच्चे दिल से अपनी मेहनत की है, अपना काम किया है जो आपको करना था, अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है। इसीलिए फलस्वरूप आपको डेफिनेटली बहुत जल्दी पॉजिटिव न्यूज़ बिल्कुल मिलेगी। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे 7th कार्ड ऑफ द डे इज 7 ऑफ वाटर। दोस्तों ये कार्ड कंफ्यूजन और चुनाव दो चीज़ को दिखाता है, यानी कि इस समय आपके जीवन में कई रास्ते कहीं ना कहीं खुले हैं। और 7 ऑफ वाटर की जो एनर्जी है वो इसी को दिखाता है कि कभी कभी इतना सब सामने जब होता है ना, जब कई सारे ऑप्शंस होते हैं, कई सारे रास्ते होते हैं, तो समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता सही है। और ये कार्ड इसी को इंडिकेट कर रहा है, और यही इंडिकेशन एक मैसेज के रूप में आपको यहाँ पे दिया जा रहा है कि थोड़ा रुकिए और महसूस कीजिए। जो रास्ता आपके दिल को शांति दे वही आपका सही रास्ता है। जो रास्ता आपके अंदर के पीस को भंग ना होने दे वही सही रास्ता है, क्योंकि कोई भी चीज़ इस दुनिया में आपके पीस से ज़्यादा वर्थ इट नहीं है। शांति जो है आपके जीवन में बनी हुई, वो कोई भी धन खरीद नहीं सकता। तो इसीलिए अपने मन से पूछें कि कौन सा ऐसा रास्ता है जिसे चुनने पर आपके अंदर, आपके मन में शांति बनी रहेगी। बस आपको रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि वही आपका सही रास्ता है। दोस्तों शत्रु पूरी तरीके से कोशिश कर सकते हैं कि आपको भ्रम की सिचुएशन में डाला जाए, भ्रमित करने की पूरी जो भी प्लान्स हैं वो डेफिनेटली वो ट्राई करेंगे कि वो पूरी तरीके से एग्जीक्यूट करें, आपको पूरी तरीके से भ्रम की सिचुएशन में डालने के लिए कई झूठे अवसर या लालच दिखाकर ऐसे सारे प्रयास किए जा सकते हैं। लेकिन आपका जो इंट्यूशन है वो सब कुछ जानता है। आपकी इंट्यूशन पावर, जो आपका अंतर मन है, वो बहुत पावरफुल है। और आपको अपने अंदर कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है, अगर कोई भी चीज़ आपको सही नहीं लगती है, आप अनकंफर्टेबल अगर फील करते हैं, तो आपको पता चल जाता है। तो इसीलिए आपको बस ध्यान रखना है, जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है जिससे कि बाद में आपको परेशानी हो या बाद में पछतावा हो। तो ऐसा कोई भी डिसीजन किसी के कहने पे और किसी के जल्दबाजी में नहीं लेना है। आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, 8th कार्ड ऑफ द डे, यहाँ पे दिखाता है 3 ऑफ एयर। दोस्तों 3 ऑफ एयर का जो कार्ड है ये पुराने दर्द से मुक्ति को दिखाता है। यानी अगर हम इस कार्ड को देखें तो इस कार्ड में बहुत गहराई छिपी हुई है। ये बताता है कि आपने बहुत कुछ झेला है। शायद किसी ने धोखा दिया या किसी ने आपकी सच्चाई पर शक किया, पर अब टाइम है, अब समय है स्वयं को ठीक करने का। रोना, महसूस करना या फिर छोड़ देने का, ये ना कई ऐसी बार होती है सिचुएशन कि जब रोना भी आ रहा है, चीज़ों को हम छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन फिर छोड़ भी नहीं पाते। लेकिन ये कार्ड दिखा रहा है क्योंकि जब दिल से दर्द जब निकलता है ना, तभी नई खुशियाँ अंदर जगह पाती हैं। तो इसीलिए पुरानी चीज़ों को छोड़ने का समय है, उन्हें रिलीज़ कीजिए। जो हुआ उसे जाने दीजिए, वो आपके हाथ में नहीं था, ना ही अपने आप को दोष देने की ज़रूरत है। वो समय ही ऐसा था, वो डिसीजन ही ऐसा उस समय ले उठा कि जो होना था वो हो चुका। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन आपके जीवन में रही हो, उसके लिए अगर आप अपने आप को ब्लेम करते आ रहे हैं बहुत समय से, तो यही वो वक्त है कि अब अपने आप को ब्लेम करना आप छोड़ें, बिकॉज आपके हाथ में वो सिचुएशन नहीं थी। जिस सोल के साथ आपका जैसा कार्मिक हिसाब किताब है वो वैसे ही पूरा होगा। हाँ, हम अपने ओर से सिर्फ एफर्ट कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इंसान अपने आप को दोष देता रहता है, यही सोच के कि हमने वो क्यों नहीं ट्राई किया, या वो क्यों नहीं, ऐसे क्यों नहीं किया, या वैसे क्यों नहीं किया। तो अपने आप को दोष देना बंद करें, क्योंकि किस रीज़न से कोई सिचुएशन सामने आई है जीवन में ये आप पूरी तरीके से नहीं जानते हैं। कोई पुराना
ऐसा कार्मिक हिसाब किताब भी आपका हो सकता है जो वैसे ही पूरा होना था, तो बिल्कुल उस समय आपके माइंड में ये बात आती भी कैसे कि आपको क्या करना था। जो आपको उस समय जो कर्म करना था वही थॉट्स आपके अंदर आए, आपने वही किया, तो अपने आप को ब्लेम करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। दोस्तों, आप अब अपने पुराने ज़ख्मों को भर रहे हैं, ये दिख भी रहा है। और अब कोई आपको वैसा जो चोट आपको मिला था ना, वैसा चोट अब नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि आप अब मजबूत हैं, शांत हैं और जागरूक हैं। और अगर हम ओवरऑल देखें सारे कार्ड्स को, देखो इन सारे कार्ड्स को दोस्तों, तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी का ये जो समय है, एक बहुत कह सकते हैं पावर शिफ्ट का जो टाइम होता है, ये वो चल रहा है। पहले लोग आपको रोक रहे थे, अब जो लोग रोकने की कोशिश कर रहे थे ना, वही लोग अब आपकी सफलता देख रहे हैं अपनी आंखों से, और बहुत अनएक्सपेक्टेड है उनके लिए। उनकी आंखें खुल भी रही हैं और आपके अंदर की जो ताकत है अब बाहर आ चुकी है। पुराने रिश्ते और हालात अब खत्म हो रहे हैं और नई ऊर्जा आपके चारों ओर फैल रही है। जो लोग आपके खिलाफ थे, अब उनके जो कर्म हैं, उनके कर्मों का हिसाब खुद यूनिवर्स ले रहा है। उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं, जैसे वो आपको फंसाना चाह रहे थे, आज खुद ही फंस के बैठे हैं। और आने वाले टाइम में दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ आने वाले 7 डेज में मन का कोई ऐसा बोझ हल्का होगा, किसी बात का क्लोजर जैसे मिलेगा। 2 से 4 हफ्तों में दोस्तों, ये पूरी रीडिंग एक चीज़ और इशारा दे रही है कि कोई नया अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आएगा, कोई नई शुरुआत या सीखने का मौका आपको मिलेगा। और अगर हम 1 से 3 महीने के बीच में अगर देखें, तो जो आर्थिक और इमोशनल स्थिरता है वो आपको मिलेगी। जो लोग पहले जलते थे, अब वो आपकी सफलता से चुपचाप साइड हट जाएंगे। और यहाँ पर मैं शत्रुओं की ऊर्जा ये भी देख पा रहा हूँ दोस्तों कि शत्रु इस वक्त घबराए हुए हैं बुरी तरीके से, क्योंकि उन्होंने जो कुछ गलत किया था, अब उसी का जो फल है उन्हें मिल रहा है। और आपकी सफलता, आपका जो सक्सेस है, अब उनके लिए जैसे एक आईना बन चुका है। और अब वो आपसे टकराने से डरते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपके चारों ओर सुरक्षा की ढाल बना दी है और कितना भी कोशिश कोई कर ले, आपको हर्ट नहीं कर सकता। दोस्तों, आप अब अपने जीवन के उस स्टेज पर हैं, उस मुकाम पर अब आप हैं जहां आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी मेहनत, आपका कर्म और आपकी जो सच्चाई है, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और ब्रह्मांड अब आपके पक्ष में है। जो लोग पहले आपको गिराना चाहते थे, आपको पीछे ढकेलना चाहते थे, अब वही खुद अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है कि आपसे टकराने की जो कीमत है, वो अब शत्रुओं को चुकानी पड़ रही है इंटरेस्ट के साथ। और ये तो बस शुरुआत है दोस्तों, क्योंकि आगे आपके लिए नई रोशनी, नया मुकाम और नई ज़िंदगी, जो जीत है, जो विक्ट्री है, वो कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रही है। तो देखा जाए तो एक बहुत अच्छी रीडिंग आपके लिए निकल के आई है, और ये रीडिंग आप सभी के लिए करके मुझे बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, जो भी नेगेटिविटी आप या आपके परिवार के अराउंड भेजी गई है, मैं यही प्रे करता हूँ कि वो सारी नेगेटिविटी अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाएं, और आप और आपके परिवार के अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। दोस्तों, धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरा रहे, और स्वास्थ्य आपका और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। एक बार फिर से दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, उसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को कहना चाहता हूँ। इसी तरीके से अपना सपोर्ट बना के रखें, और इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच इस जर्नी में साथ देने के लिए। हम फिर से एक नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।